जब हम स्टाइलिंग करते हैं, ब्रांच रिमूव करते हैं, तो जैसे हम भूल ही जाते हैं दोस्तों कि प्लांट बड़ा भी होगा और ये 2 फीट से ज़्यादा होने को है। और यहाँ देखिए, तब हमने यहाँ अनवांटेड ब्रांचें निकाल दी थी, अब यह दूसरी पैदा हो गई। वो कहाँ से आई? तो प्लांट की थिकनेस बढ़ी, तो इसकी वजह से ये सब नज़दीक नज़दीक आ गई है। अभी भी कोई एडवर्स इफेक्ट दिखा नहीं है, तो मैं उसको रखूँगा अभी भी। बाद में हमें निकालना पड़ सकता है ये इस ब्रांच को, ये ब्रांच को या ये दोनों ब्रांच को भी निकालना पड़ सकता है। बट अभी रिक्वायरमेंट है मेरी ब्रांचिंग की, तो पहले भी हम यहाँ ट्रिम कर चुके हैं बैलेंस के लिए। जब भी यहाँ कोई एक ही ब्रांच अगर बढ़ती है तो मैं उसको पिंच करता रहता था। तो वक्त है सितंबर का आने वाला, आज आखिरी तारीख है, तो फिर अब कुछ स्प्रिंग जैसा भी माहौल बन सकता है। गुजरता हुआ मानसून है और फ्लावरिंग प्लांट में भी धीरे धीरे फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो सकते हैं। बट यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ये इतनी सारी लंबी ब्रांच हमें कोई काम की नहीं, इसलिए हमें यहाँ ब्रांचिंग करवाने के लिए इस तरीके से ट्रिम करना पड़ेगा। इस प्लांट में हमें ब्रांचिंग से मतलब है। अगर ब्रांचिंग के लिए इस तरह बैलेंस नहीं करेंगे तो आने वाले ग्रोथ के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, प्लांट बहुत वाइड हो जाता है। तो प्लांट को कॉम्पैक्ट रखने के लिए ही हमें इस तरह का ट्रिमिंग करते रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी सुरक्षित दूरी वाला जो मेथड है हमारा वो काम आ सकता है। यहाँ देखिए, ये ही बढ़ता रहेगा तो फिर ये कब बढ़ेगा, तो इसको हमें शॉर्ट कर देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले भी इस ब्रांच को तो पिंच भी कर चुका था। यहाँ पर वायरिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है, ये टूटी हुई ब्रांच है, फिर भी जुड़ गई है, तो इसको हम वायरिंग से प्लेस करेंगे। तो प्लांट को अब वक्त है दोस्तों इस तरीके से ट्रिम करने का, क्योंकि जो कुछ भी वक्त बचा है उसमें हमें इसमें फिर से ग्रोथ लाने की कोशिश करनी है। देखिए इस तरह की ब्रांचें आ जाती है, ऐसी ब्रांचों को हमें निकाल देना पड़ेगा ना, क्यों रखे हम। इस तरह अनवांटेड ब्रांचें ही हमारे प्लांट का कॉम्पोजिशन बिगाड़ती है, इसलिए ब्रांचिंग नहीं बन पाती। और ये ब्रांच भी चली गई है, ये देखिए। तो कई ब्रांचें बनती है, कहीं चली भी जाती है। देखिए इतना लंबा नेगेटिव स्पेस हम कैसे उसको रख सकते हैं, तो सही ग्रोथ नहीं मिल पाता। कभी कभी कुछ इफेक्ट हुआ था, इस बार मैं पहले भी कह चुका, नीमाटोड वाला। तो पहले मेरे प्लांट जमीन पे रहते थे, इसलिए जमीन पे से ऊपर आ जाते थे नीमाटोड। तो फिर अब हम टेरेस गार्डनिंग करने के लिए आ गए हैं, यानी टेरेस पे है, तो फिर ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। और मैंने एक बार ट्रीटमेंट भी किया है, तो फिर अच्छे से रिकवरी मिल जानी चाहिए दोस्तों। इस ब्रांच में भी डायबैक हुआ है। अभी तो मैं पूरे प्लांट को ही कर रहा हूँ, फिर ग्रोथ आएगा, फिर हमें बैलेंस तरीके से लोअर ब्रांच को ग्रो होने देना है और टॉप ब्रांचों को हमें धीरे धीरे ट्रिपिंग भी देती रहना है, जिससे यहाँ सही से ब्रांचिंग वगैरह हो पाए। अब वायरिंग करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अनवांटेड चीज़ों से फर्क जरूर पड़ता है। तो देख सकते हैं प्लांट का लुक, ये रोप के साथ अटैच करने के लिए लगाया है। एक बार अटैच हो गया था, फिर तूफान आया, फिर हमें वहां से निकाल के फिर से भी लगाना पड़ा है। फिर भी अब इतना अच्छा ग्रोथ मिला है। देखिए ये टेपरिंग, देखिए दोस्तों, प्रोग्रेसिव टेपरिंग, और ये सब भी माना जाएगा। और ऐसे करके यहाँ प्रोग्रेसिव टेपरिंग है और ब्रांच की मोटाई भी इसको हमें बड़ा करना है। यहाँ भी एक ब्रांच रखी थी हमने, बट वो डैमेज हो गई, सेक्रीफाइस भी की थी। अब इस ब्रांच को और मोटी करना है, क्योंकि ये ब्रांच थोड़ी मोटी है। तो इन 2 ब्रांचों से भी इसको मोटी करेंगे, तभी कहीं जाके ये प्लांट अनुपात में आएगा दोस्तों।
तो इससे बने रहिएगा, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।